जिसको आप आज गालियाँ निकालते हो, हमारी बेटी आज 12-13 साल की ऐसे बोलती है, ऐसे लड़कों के साथ चली जाती है, ये करती है, उसका रीज़न आप खुद हो, बाप जो हो खुद। पहला 16 से 18 साल या 15 से 18 साल के बीच में अपनी मायों से पूछना, अपनी पत्नियों से जाके पूछ लेना, उनको जो महीने की महामारी आती थी ना, 15 से 18 साल के बीच में आती थी वो महामारी, और उस टाइम तक उसका शरीर का विकास हो चुका होता, दिमाग का विकास हो जाता था। लेकिन इस टाइम जहर डाल डाल के जो ना आपने ये कर दिया है ना, तो उसके जो आज 8 साल की उम्र में लड़कियों को 9 साल की उम्र में, अपने भारत की बात कर रही हूँ मैं, लड़कियों को मेंसेस आने लग गए हैं, ठीक है ना, और लड़कियों के में विचार बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उसके रीज़न हम माँ बाप हैं, उस चीज़ के रीज़न। लड़के नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं, उन्हें बेचैनी है, उनको ना 5 मिनट ये काम तो बेटा करियो ना, मम्मी तो हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा है इसके अंदर। वो जो रसायन डाल रहे हैं ना, वो इस वजह से गुंडागर्दी की तरफ जा रहे हैं, उनको नशे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर में बेचैनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सब मैंने रिसर्च किया है, जाना है, समझा है। अपने अग्रोहा के अंदर एक डॉक्टर है, डॉक्टर सोनी करके, कभी उनसे बात करना कि लड़कियों की हाइट बहुत कम हो गई है पहले से। क्यों हो गई है? जब महामारी आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो फिर उन लड़कियों की जो हाइट कम हो जाती है, और जो रसायन हम लोगों ने डाला ना, उसकी वजह से उन लड़कियों को हमने बर्बाद कर दिया बिल्कुल, अपनी नस्लें बिल्कुल ख़त्म, हमने खुद सब कुछ ख़त्म कर दिया। नहीं 15 फुट के पहले टाइम में नहीं लोग हुआ करते थे, सब कुछ हमने तबाह कर दिया, इतना ख़तरनाक कर दिया हमने अपनी ये जहर डाल डाल के अपनी नस्लों को। तो इसलिए आप प्लीज़ सोचिए थोड़ा सा, अभी हम वापस से हम अपनी नस्लों को सही तरीके में लेके जाएं, अपनी बहू बेटियां सही तरीके से रहेंगी, कम से कम अपनी बेटियों के लिए फसल उगा लो बस, देसी जहर के मुक्त, ठीक है। इतना ही मेरा तो निवेदन आपसे। को बनाया ही ऐसे गया है कि वो जो आपकी जो भूमि है ना, उसको बंजर बनाना है, उसका एक ही मकसद है, उसको बंजर बनाना है। और इसका एक प्रॉब्लम इसमें ये भी आ रही है, जो स्वामीनाथन जो थे ना, उसी के साथ में एक और उसके नीचे काम करते थे, डॉक्टर प्रभाकर राव, वो बंदा उसके नीचे काम कर रहा था। तो उसने अभी हाल फिलहाल में 1 महीने पहले उसने एग्रोटॉक चैनल पे आके उसने अपना 2.5 घंटे का कोई पॉडकास्ट इंटरव्यू जो कह लो वो दिया है। तो उसने सब चीज़ें उसमें बोली हैं, धीरे धीरे दुबके से बोली है, ओपनली वो भी नहीं बोल पा रहा था। तो उसने उसके साथ काम किया था, और स्वामीनाथन को सब कुछ पता था, हर एक चीज़ पता थी भी ये गलत हो रहा है, लेकिन वो रोक नहीं सकता था, क्योंकि मजबूरियाँ, सरकार के ऊपर दबाव, सब कुछ हो जाता है। तो जीएमओ क्या था कि उसको बनाया बेसिकली ऐसे लगा था, उसके अंदर में जीन डाला गया है टेर्मिनेटर करके, कि उसको बंजर बनाना ही बनाना है। और उसका एक प्रॉब्लम हो रहा है उसके अंदर, आपने 1 किले में उसको बो दिया, वो नहीं है कि आप 1 किले तक ही रहेगा सीमित, नहीं, वो उड़ के जाएगा। उसके अंदर ये भी क्वालिटी है, वो उड़ के दूसरे खेत में जाएगा, वहाँ में पूरे गाँव में, फिर बाहर उस पूरे एरिया में फैलने का डर है उसका, और वो फैल रहा है पूरी एरिया में। ये नहीं कि आपकी एक फसल कपास में है तो वो दूसरे में नहीं फैला, कोई उसको फसल फंस जाए उसी को खाएगा वो। तो मेन जो मकसद है ना मेरा, यही ये प्रोग्राम करवाने का था कि हमको जीएमओ तो हर हालत में कुछ भी हो जाए, जीएमओ तो हमें लगाना ही नहीं है। दूसरा किसान लगा रहा है तो उसको भी रोकना भी नहीं, जीएमओ नहीं लगाना है हमें किसी हालत में। देसी बीज से हमको खेती करनी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मेन मकसद उस कंपनियों का यही है कि हमें हर हालत में आप लोगों की ज़मीन चाहिए उनको। बिल गेट्स जो है, आपने नाम सुना होगा, ये इसमें कंप्यूटर वगैरह में उसका सॉफ्टवेयर काम है, लेकिन फिर भी वो उसने अमेरिका की 1/4 हिस्से की पूरी ज़मीन खरीद ली है उसने। तो अपनी ज़मीन हमें हर हालत में बचानी है। उनका एक ही मकसद है कि इनको गरीब बनाना है और इनकी ज़मीन लेनी है। अगर आपके पास ज़मीन है तो उन्हें पूरे साल का आप एक बार बोगे खाना आप टंकी में फिट कर लेते हो, आराम से रहते हो, कहीं आना जाना है रिश्तेदार के यहाँ, कहीं और आना जाना है, आराम से आते जाते हो। बट अमेरिका और दूसरे देशों का जो हमें चाव चढ़ रहा है ना कि भी हम अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ नहीं होता ऐसा। पूरे साल की फसल नहीं भर सकते आप वहाँ पे, काम करोगे पूरे दिन में आके तो ही आपको सामने खाना मिलेगा, वहाँ खाना वाना नहीं मिलता, बहुत महंगा है। कपड़े मिल जाएंगे बहुत सस्ते सस्ते, कितने ब्रांडेड पहन लो, लेकिन जो खाना है ना वो भारत में जैसा खाना है ना वो और कहीं खाना नहीं है। इसलिए एक तो ना विदेशों में जाना बंद करो, विदेशों में कुछ नहीं रखा, अपने यहाँ काम करो, अपनी धरती माँ के साथ बच्चों को जोड़ो। और एक जो मैं कुछ और बता रही हूँ कि हम यहाँ पे ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए, भगवान ने हमको ना स्पिरिचुअलिटी कुछ बता रही हूँ मैं आपको, हम ना यहाँ पर पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हमें आगे बढ़ना है। डायमेंशंस वो एक अलग मैटर हो जाएगा, लेकिन अपने बच्चों को स्टार्टिंग से
जब वो पैदा होते हैं ना तो हमें देखते हैं भी हाँ हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, तो उनको धरती के साथ जोड़ो, नंगे पाँव चलाओ उनको, एक उनका स्पेशल अपने आसपास एक पेड़ निर्धारित कर दो। देखो बेटा तेरे को दुख आना है सुख आना है ना, इसको बताना है, इसको ये तुम्हारा फ्रेंड है। और नंगे पाँव उसको पेड़ को गले लगा के सुबह जब जो संतरी सी वो धूप निकलती है, बोलो बेटा इसके गले लगा के सूरज की तरफ देख के इनसे बातें करो, तो वो आपके बेटे को ना, बच्चों को पता नहीं कहाँ ले जाएगी। मैं आपको गारंटी के साथ बोलती हूँ, आपका बच्चा जो ना कहते हैं ना भगवान क्या है, उस भगवान से जोड़ देगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जीएमओ से को तो बिल्कुल नो तो नो ही कहना है। प्राकृतिक खेती करनी है तो देसी बीज से स्टार्ट करो, कहीं ज़िंदगी में कहीं मार नहीं खाओगे। और एक वंदना मैडम कहती हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है कि ये मत नापो कि भी खेत में हाँ 70 मन 80 मन गेहूँ हो गया तो बहुत पैदावार हो गई, नहीं, उसमें है कुछ नहीं, वो सिर्फ घास फूस है, उसमें क्वालिटी नहीं है, वो तुम्हें बीमार ही करेगा। ठीक है ना, उस खेत की जो गुणवत्ता मापनी है ना तो उससे मापो कि इसमें भरपूर में उसे पोषण तत्व जो हमें शरीर के लिए चाहिए वो कितना है, तो इससे हमको स्टार्ट करनी पड़ेगी जी। थैंक यू। बस खेती तो मैं बहुत पुराने समय से 1979-80 से करने लग रहा था, बट तब तो जैसे किसी ने भगाया वैसे ही भाग लिए। और आते आते देखा भी घर में स्वास्थ्य नहीं है, बीमारियां बढ़ रही हैं आसपास सराउंडिंग। 2017 में सुभाष पालेकर जी का एक प्रोग्राम अटेंड किया था, यूनिवर्सिटी में था अपने, तो उसके बाद से हमने भी ये सोचा था अपनी बागवानी अपनी खेतियों को जो है ना जहर मुक्त रखना है। तब से कोशिशें बरकरार हैं, कुछ आगे बढ़े हैं कुछ पीछे हटे हैं, कदम एक आगे बढ़ता है दो पीछे भी हटते हैं, और आगे दो बढ़ने लगे एक पीछे हटने वाली बात हो गई है। मेरे पास किन्नू का बाग है और थाई एप्पल बेर है और कुछ रेड माल्टा लगाया हुआ मैंने। ये तो मेरी बागवानी की 3 फसलें हैं जो परिवार को अक्टूबर से लेकर अप्रैल मई तक बढ़िया सा जूस पिला दे हैं। कोई अड़ोसी पड़ोसी भीतर प्यारा खाना चाहे तो उनको फ्रूट भी खवा दें। 4 किस्म की गेहूँ है, 4 किस्म के चना लगाया हुआ है, साथ में सरसों। सारी गो आधारित खेती। मेरा नाम संजय मेहता, गांव कुलेरी से, जिला हिसार ही पड़ता है। अगरवा से भुना रोड पे 5 किलोमीटर पे अपना गांव आ जाता है। गांव में किसी से भी पूछ लोगे तो उंगली पकड़ के खेत तक छोड़ेगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2017 से शुरू हुआ मेरा जो सिस्टम था, उसमें मैंने गो आधारित खेती की है। अब इस टाइम बाग तो मेरा नॉन ड्रिलिंग पे है, जिसको मैंने पिकनिक पे डाला था। एक बार सब सोलर लगाने के बाद कोई कल्टीवेशन नहीं करते, सिर्फ ड्रिप इरीगेशन से पानी, या बरसात हो गई, पानी की कमी वाला क्षेत्र है हमारा। तो हालात बदलते रहते हैं समय अनुसार, कभी नहर में पानी आ गया तो लग गया, नहीं आया तो नहीं। डिग्गियाँ 2 बना रखी हैं, एक पक्की और एक कच्ची, उनके सारे अब ठीक चल रहा है। और कोई सवाल किसी का हो, पूछना चाहे तो पूछ सकता है। बाकी ये कीटनाशक कोई यूज़ नहीं कर रहे, कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर रहे। 2 खेत है मेरे, दूसरे खेत में मेरी अभी तक नेचुरल खेती हो रही है और एक में जो है ना वो रासायनिक वाली चली रही है। वो दूर पड़ता है 5 किलोमीटर पे, मैं एक ही को देख पाता हूँ, दूसरे को नहीं। ठीक है जनाब। प्रेम भावना भी बनी रहती है, अड़ोसी पड़ोसी को भी दे देते हैं। नहीं सी ज़्यादा समस्या तो कह रहे का चीज़ लगा तो लिया, पड़ोसी कौन छोड़ेगा। हाँ क्यों